किशोर कठरिया जी, शिवाजी राय जी, उपस्थित सभी दोस्तों, भाषण करने जैसी कोई बात नहीं। सारी बातें, सारे वक्ताओं ने जो कहा है, हर बात आ चुकी है चर्चा में। मैं पहली बात तो एक प्रस्ताव हम रखना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव रखा है इन्होंने, जो इन्होंने मुद्दे बताए हैं, जो मीटिंग दिल्ली में हुई थी वहाँ जो मुद्दे तय किए गए, उन पर हमें काम सहमति यहाँ जारी कर दें कि हम कहते हैं कि सब लोग हाथ उठाकर कहें कि जो इसमें कहा गया है उससे हमें पूरी सहमति है। बाद में जो आप सुझाव दिए हैं उस सुझाव शामिल हो जाएंगे इसमें। आपने सबने दिए हैं, तो जो अभी तक आपके पास रखा गया है इससे कोई असहमति किसी की नहीं है, ये तो आप स्वीकार है। तो हाथ उठाकर पहले तो आप इस प्रस्ताव को समर्थन दीजिए अपना। सब लोग। अब मैं संक्षेप में दो बातें कहना चाहता हूँ। संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि संविधान ने हमें नागरिक बनाया था। हम रियायत पहले, कुछ लोग रियायत थे अंग्रेज़ों की, कुछ रियायत थे रजवाड़ों की, दो तरह के लोग हिंदुस्तान में थे। मगर संविधान बनने के बाद हम नागरिक हो गए थे। पिछले 7 सालों में हमें दोबारा रियाया बना जा रहा है। हम वापस हमारे नागरिक अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं और हमें वापस प्रजा बनने को कहा जा रहा है कि आप प्रजाएं हैं और ये बादशाह हैं, सम्राट हैं, मोदी सम्राट हैं, उनके सूबेदार मोदी जी हैं, ये तमाम लोग हैं और हमें उनके आदेशों का पालन करना है। न हमें बोलना है, न संगठन बनाना है, न सभाएं करनी है, ये सारे अधिकार मुलतवी हो जाते हैं। इसलिए संविधान ने हमें ज़ुबान दी थी। संविधान ने, बाबा साहब ने, नेहरू ने, इन सब लोगों ने बैठ कर बनाया था। उस संविधान ने हमें वाणी दी थी, हमारे बोलने की आज़ादी, संगठित होने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, और सबसे बड़ी चीज़ है सभा सम्मेलन करने का अधिकार। ये सारे के सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं। हम भ्रम न रहें, संविधान नष्ट हो चुका है, ये तो हम समझ रहे हैं। आज भी हम जब यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आपको देना चाहता हूँ जानकारी है, 28 तारीख को भगत सिंह का जन्मदिन है। भगत सिंह के जन्मदिन पर हमारा इरादा था हर साल की तरह से एक जुलूस निकालेंगे और फिर वहाँ से हम जाकर शहीद स्मारक पर, वहाँ पर भगत सिंह की प्रतिमा भी है, वहाँ शाम को दीपदान करेंगे और बड़ा करेंगे। मैं, रूपरेखा वर्मा जी और राकेश, हमने चिट्ठी लिखी कमिश्नर को, कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने एक दिन बात की तो साफ साफ जवाब दिया गया कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते, मीटिंग कर लीजिए। परसों फ़ोन आया उनका 20 तारीख को कि आप 21 को आके हमसे मिल लीजिए। तो रूपरेखा जी, राकेश और मैं ये लालबाग में जो कार्यालय है वहाँ गए और एसीपी से मिले हम लोग। एसीपी ने साफ साफ कह दिया कि हम किसी भी कीमत में, आपका इरादा अच्छा है, भगत सिंह हमारे नायक हैं, मगर हम किसी भी बहाने आपको 100 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे होने की परमिशन नहीं देंगे। जुलूस की इजाज़त नहीं है। आप आइए, उदा देवी की प्रतिमा पर, अम्बेडकर की प्रतिमा पर, गांधी प्रतिमा पर मालार्पण कर लिए 5 लोग। उसके बाद आप इकट्ठा हो सकते हैं परिवर्तन चौक पे, हजरतगंज में नहीं, परिवर्तन चौक पे। और परिवर्तन चौक से आप जा सकते हैं शहीद स्मारक तक, रास्ते में आदमी मिलता नहीं है, सन्नाटा है, वहाँ जा सकते जुलूस में, मगर 100 से कम, 100 से एक आदमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमें 21 तारीख को बताया है आगे पुलिस ने। तो सवाल ये है कि हमारे जितने भी अधिकार थे, ये सब अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो अरुण जी, कमल किशोर जी, जो हालात हैं वो हालात ये हैं, यहाँ गुंडा राज है, यहाँ शासक स्तर पर गुंडागर्दी होती है कि जहाँ आपको कानून की बात नहीं है, राह चलता कौन सा आदमी, पुलिस का डर नहीं है, राह चलता कौन सा आदमी कब आपके साथ क्या बर्ताव कर सकता है, कोई गारंटी नहीं यहाँ पर। इसी प्रदेश में हत्याएं, लिंचिंग हो रही है तमाम माइनॉरिटी लोगों के साथ में। मेरा नोट केवल ये है कि हम कम से कम इन प्रस्तावों में एक बात कर दें कि देश में लगातार पिछले 7 सालों में जो बहुसंख्यकवाद का खतरा उभर रहा है, कि जिसकी वजह से हमारी माइनॉरिटीज़ और दलित, ये जो तबके हैं, पूरी तौर से खौफ में रह रहे हैं। हम तमाम पार्टियों से अनुरोध करेंगे कि वह अपने मैनिफेस्टो में ये भी शामिल करें कि हम अल्पसंख्यकों के और दलितों के अधिकारों पर कोई डाका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब सत्ता में आएंगे तो सुनिश्चित करेंगे कि माइनॉरिटीज़ को
और दलितों को पूरी सुरक्षा मिले। इस बात को हम लोग साफ साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं हम लोग। इसलिए बाकी सब बातें हो चुकी हैं। हम 30 तारीख के लिए तैयारी करें। 30 तारीख को 1000 की संख्या है, 2000 लाने की संकल्प लें। जब 2000 लोग होते हैं तो कुछ लोग हाल के अंदर होते हैं, कुछ हाल के बाहर होते हैं, तो एक माहौल बनता है लगातार। तो हमें 2000 लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा कि आज के इस पूरे संवाद में हमारे साथी जो बैठे हैं सामने, सभी लोगों ने इतने अच्छे हस्तक्षेप किए हैं, इतने अच्छे सुझाव दिए हैं। मुझे लगता है उससे बल मिलता है, ताकत मिलती है कि आप लोगों में जो क्लैरिटी है, जो सफाई है दिमाग की बिल्कुल ही, कि कौन कौन से खतरे हैं, कौन सी चुनौतियाँ हैं, ये सबको पता है। आप लोग जब जाकर जनता के बीच बात करोगे उसका असर होगा। आपके पास तर्क हैं, आपके पास में तथ्य हैं, तर्क भी है तथ्य भी है, उन दोनों के साथ। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज की बैठक बहुत सार्थक हुई है। और इस बैठक का एक ही नतीजा निकलता है कि हम सब लोग, अगर हम ये 30 तारीख के सम्मेलन को कामयाब बना देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी स्वीकार्यता तमाम जिलों में बढ़ जाएगी। उसके बाद आप जितने मंडल टाउन हैं, 17 कमिश्नरियाँ हैं, हर मंडल टाउन में कन्वेंशन कर सकते हैं। जब 1-2 जगह और कन्वेंशन हो जाएंगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में खलबली मचेगी। वो आपको याद करेंगे, वो बात करना चाहेंगे, फिलर भेजेंगे कि अरुण कुमार जी कहाँ हैं, बात करना चाहते हैं। आखिरी बात मैं जरूर कर दूँ, उस पर मैं थोड़ा सा विवाद की बात हो सकती है। 6 महीना रह गया चुनाव का, कम से कम एक बात तो साबित दिखाई पड़ रही, मुझे दिखाई पड़ी कम से कम, जो मैं कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मन में रखने की बात नहीं है। ये तय है कि भाजपा के खिलाफ एक जनाक्रोश है। वो जनाक्रोश दिखाई पड़ रहा है हर जगह। ये 2000-5000 की बात नहीं है। हम ये न माने कि उत्तर प्रदेश का आदमी केवल 2000 रुपये की वजह से भूल जाएगा कि उसके घर में दम घुटा है, उसकी अम्मा का दम घुटा है। उसने ये भी देखा है, उस आदमी ने ये भी देखा है कि बेंगलोर से और बम्बई से चलकर जो लोग आए हैं, उनके पैर के छाले अभी तक बरकरार हैं, पूरी तौर से दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। उसने अपने घर की लाशों को तैरते हुए देखा है, गंगा में गोमती में देखा हुआ है, भूल नहीं जाता है। मैं क्यावली नाम का एक बड़ा राजनीति शास्त्री हुआ है, उसने कहा था कि व्यक्ति कुछ भी हो अपना अपमान नहीं भूलता है। और अपमान की बात ये होती है कि जिस व्यक्ति को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, जिस व्यक्ति ने हजरतगंज से मेडिकल कॉलेज कितने दूर है, 6 किलोमीटर है, 50,000 रुपये दिए उसने एम्बुलेंस के लिए, वो भूलेगा नहीं। ये सब मौके की बातें होती हैं। इसलिए मित्रों, साफ साफ बात ये है, इस समय ये पहल जो की है रूप श्रीवास्तव जी आपने, इस पहल के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बड़ा काम लिया है आपने अपने ऊपर। ये 22 का चुनाव, ये कहना चाहिए सबसे पहली चुनौती है। 24 की नौबत तब आएगी जब 22 में हरा चुके होंगे। अगर 22 में आप हरा नहीं पाए इनको, 24 आने वाला नहीं है। इसलिए सारी ताकत हमें झोंक देनी है इस 22 के चुनाव में। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जनता में आक्रोश है, जनता बदलाव चाह रही है, और निश्चित तौर पर उसका दबाव इतना पड़ेगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मंच पर आना पड़ेगा ही। उनके पास कोई च्वाइस नहीं है। तो सबको पता है कि किसी एक के पास की बात नहीं है, किसी एक के पास ताकत नहीं है। और यह दबाव बनेगा आपके संगठन से, आपने जो कोशिश की है उसका दबाव बनेगा कि सब लोग एक मंच पर इकट्ठा होंगे। इसलिए आप सभी को यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और शिवाजी ने जो बहुत अच्छी बात जो कही, आप शिवाजी जी ने और कमल किशोर जी ने, अरुण जी ने, तो एक शुरुआत है उत्तर प्रदेश में, एक ऐसे प्रदेश में जहाँ इलेक्शन का एजेंडा सत्तारूढ़ पार्टी ने तय कर दिया। अब्बा जान इलेक्शन हो गया, शुरू हो चुका है। ये इलेक्शन मत नहीं है, यहाँ कोई विकास की बात नहीं होनी है। ये लोग वोट नहीं मांगने जा रहे हैं 6,000 रुपये के ऊपर, ये वोट नहीं मांगने जा रहे हैं राशन के ऊपर। ये केवल और केवल सामुदायिकरण करने जा रहे हैं, दंगे कराएंगे। आप यकीन मानिए इस सरकार की नीयत चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर हिंसा करने की है। ये अब्बा जान शब्द मुख्यमंत्री ने इसीलिए इस्तेमाल किया था। हमें इनके बहकावे में नहीं आना है, हमें इस तनाव के मुद्दों को नहीं लाना है। हमें बार बार ये कहना है कि कहाँ गई नौकरियाँ, कहाँ गया रोजगार, सुरक्षा कहाँ है हमारी सुरक्षा के साथ साथ याद दिलाते रहना है। हर व्यक्ति को याद दिलाना है कि जब तुम्हारी सांसें टूट रही थी, ऑक्सीजन नहीं थी, तब सरकार कहाँ थी। हम सरकार की असफलताओं को मुद्दा बनाएंगे, एक मुद्दा बनता है। इसलिए 30 तारीख 30 अक्टूबर के
सम्मेलन को आप एक चुनौती की तरह लीजिए और निश्चित तौर पर फिर मानिए उस दिन आप रणभेरी बजाने जा रहे हैं, इसीलिए बात हो रही है। और आपने साथी जो कहा सही बात यही है कि संविधान ने ही तो हमको यहाँ पर मिलने की इजाज़त दे रखी है। इस संविधान की वजह से ही तो हम आज अधिकारों की बात कर पा रहे हैं, संविधान की वजह से हो पा रहा है। ये संविधान नहीं रहेगा, और अच्छी बात कही थी आप में से किसी ने कि संविधान की ज़रूरत हमें है, दलितों को है, माइनॉरिटीज़ को है, गरीबों को है, हाशिए के लोगों को है। बड़े लोगों के लिए तो संविधान के लिए कुछ नहीं है, ये कागज़ का पुर्जा मात्र है। इनकी कोशिश यही है, ये चाहते हैं कि संविधान को कागज़ का पुर्जा बना दें। हम संविधान को कागज़ का पुर्जा नहीं बने देंगे, वही हमारे लिए अधिकार है, वही हमारी नागरिकता का अधिकार है। इसलिए संविधान बचाओ जब आप कहेंगे हर जनता जानती है। संविधान की वजह से ही वो जो कचहरी जाता है तो साफ साफ बात कर पाता है पेशकार से, अंतर खत्म हो गए होते चुके। इसलिए मैं अंत में केवल ये अपील करते हुए कि संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचाने का नहीं, अपनी जान बचाने का, अपनी सुरक्षा का, अपने अस्तित्व को बचाने का, अपने सम्मान को बचाने का अभियान है। इस अभियान में सबको साथ जुड़ी। ओंकार जी कहाँ चले गए थे आप? आपकी बात सुनना चाह रहे थे हम लोग यहाँ पर। अभी अपनी बात कही कम से कम, हमने अभी देखा। आप आइए बोलिए आप लोग। ठीक है, तो बात ठीक है, तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुझे लगता है कि सारी बातें सब लोगों बातें माल चुकी थी। बहुत धन्यवाद आपको। अभी सब लोग बैठिएगा। आप क्या करवा जो लोग दस्तखत नहीं किए हैं आप लोग दस्तखत करें। जो लोग बाद में आए हैं और दस्तखत नहीं किए हैं, अच्छा बैठिए, बात करना है 2 मिनट में।